नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं। राजस्थान के खनिज और राजस्थान के उद्योगों की यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। यानी राजस्थान में कौन कौन से खनिज संसाधन मुख्य रूप से पाए जाते हैं, उन खनिज संसाधनों की बात करेंगे। राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख उद्योग स्थापित किए गए हैं, उन उद्योगों की यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन राजस्थान के प्रमुख जब खनिजों की बात कर रहे हैं तो अपने को ये मालूम होना चाहिए कि खनिज क्या है, खनिज किसे कहा जाता है। तो सीधी सी परिभाषा अपन ये कह सकते हैं, भूगर्भ से खोदकर निकाले जाने वाले जो पदार्थ है उन पदार्थों को क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। यानी भूगर्भ से खोदकर निकाले जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। अर्थात भूमि को खोदकर जिन पदार्थों का दोहन किया जाता है वे सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। और ऐसी प्रक्रिया जिससे सतह के नीचे से हम इन खनिजों का क्या करते हैं, दोहन करते हैं, वो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, खनन। अर्थात भूगर्भ से हम खनिजों का जो दोहन करते हैं, जिस प्रक्रिया के तहत उन खनिजों का अपन क्या करते हैं, दोहन करते हैं, उस प्रक्रिया को अपन क्या कह सकते हैं, खनन कह सकते हैं। अगर हम बात करें तो जो भूमि से भूगर्भ से जो खनिज हम निकालते हैं उनमें अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व या भिन्न भिन्न प्रकार के अवयव क्या होते हैं, मिले होते हैं, जिसे अपन ये कह सकते हैं कि जो ये खनिज है वो हमें मिश्रित धातु के रूप में क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अर्थात भूमि से जिन खनिजों का अपन दोहन करते हैं वे खनिज हमें भिन्न भिन्न प्रकार की मिश्रित धातुओं के रूप में क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। और उसे क्या कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, अयस्क। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन बात करें कि लोहे की बात करें तो भूमि से खोदकर अपन क्या करते हैं, लोहे का दोहन करते हैं, ठीक है। उस लोहे का सीधा डायरेक्ट अपन क्या नहीं कर पाते, उपयोग नहीं करते, अपितु उसको क्या किया जाता है, पहले लोहे प्रगलक जो भट्टियां होती हैं उन लोहे प्रगलक भट्टियों में उसे गलाकर शुद्ध जो लोहा होता है उसे अलग तैयार किया जाता है। और जो इसमें मिश्रित जो धातु है, अपशिष्ट जो पदार्थ है, उनको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, ठीक है। तो ये जो मिश्रित धातु है उनको हम किस रूप में बोल सकते हैं, अयस्क। यानी जैसे अपन बोलते हैं लोहा अयस्क, इसके रूप में लोहा। इसी प्रकार से जैसे भूगर्भ से हम विभिन्न प्रकार के जैसे बात करें खनिजों में, जैसे पेट्रोल है, हम क्या करते हैं, भूमि से भूगर्भ से खोदकर हम पेट्रोल का क्या करते हैं, दोहन करते हैं। पेट्रोल का दोहन करने के बाद हम उसको जो तेल शोधनशालाएं हैं उन तेल शोधनशालाओं में ले जाकर उसका क्या किया जाता है, शोधन। तो कहने का मतलब भूमि से प्राप्त जो खनिज संसाधन है उनका सीधा अपन क्या नहीं कर पाते, उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि वे सारे के सारे खनिज हमें किस रूप में प्राप्त होते हैं, एक अयस्क के रूप में क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन एग्जाम में अब की बार ही बोर्ड एग्जाम में आपके 12th क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्यूमिनियम जो है वो मुख्य रूप से किसका अयस्क है। ये क्वेश्चन पूछा गया था अब की बार कि एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। यानी एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है, बॉक्साइट। क्या है, बॉक्साइट। यानी जो एल्यूमिनियम है वो किससे प्राप्त होता है, बॉक्साइट से प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन अब की बार 2020 में बोर्ड एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा गया है। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, जब खनिजों की बात कर रहे हो वो भी किसकी बात कर रहे हैं, केवल और केवल राजस्थान के यहाँ पे खनिजों की क्या की जा रही है, बात की जा रही है। तो देखो राजस्थान को
खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है, तो मैं बता दूं, राजस्थान खनिजों की दृष्टि से एक संपन्न राज्य माना जाता है। यानी खनिज संसाधनों की दृष्टि से राजस्थान को क्या माना गया है, एक संपन्न राज्य के रूप में माना गया है। क्योंकि राजस्थान की अगर अपन बात करेंगे तो राजस्थान में विविध प्रकार के खनिज संसाधन बहुतायत रूप में यहाँ पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें तो राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का क्या किया जाता है, दोहन यहाँ पे किया जाता है। याद रखना, राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का दोहन किया जाता है, खनन किया जाता है। इनमें से 44 प्रकार के जो खनिज हैं उन्हें बताया गया प्रधान खनिज, और 23 प्रकार के जो खनिज हैं वो किस रूप में है, गौण खनिज। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जो 67 प्रकार के खनिजों का राजस्थान में जो खनन किया जा रहा है, इनमें 44 प्रकार के खनिज प्रधान यानी मुख्य या बहुतायत रूप में पाए जाने वाले खनिज हैं, और 23 प्रकार के जो खनिज हैं वो खनिज किस रूप में प्राप्त होते हैं, गौण या न्यून मात्रा में या कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए राजस्थान को खनिजों का क्या कहा जाता है, अजायब घर कहा जाता है। आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा कि राजस्थान में विविध प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है, जिनमें 44 प्रकार के प्रधान और 23 प्रकार के खनिज गौण मात्रा में पाए जाने के कारण राजस्थान को खनिजों का क्या कहा जाता है, अजायब घर कहा जाता है। अब बात करें अपन देश के कुल खनिज संसाधनों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कितना प्रतिशत, यानी देश में जो खनिजों का उत्पादन होता है उसकी दृष्टि से देखें तो राजस्थान का कितना योगदान है देश को खनिजों की दृष्टि से। तो देखो, देश के कुल खनिज उत्पादन का, देश के कुल खनिज उत्पादन का राजस्थान, अगर हम बात करें यानी देश में जितने खनिजों का उत्पादन होता है उसमें राजस्थान का जो योगदान है वो कितना प्रतिशत है। अकेला राजस्थान का योगदान यहाँ पे बताया गया है 22%। यानी पूरे देश में जितने खनिज संसाधनों का उत्पादन होता है उनमें से अकेला 22% खनिजों का योगदान किससे प्राप्त हो रहा है, देश को अपने राजस्थान से क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। साथ ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या खनिज भंडारों की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का कौन सा स्थान है। खनिज भंडारों की दृष्टि से देखें तो खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, राजस्थान का दूसरा स्थान है। तो फिर आपको मालूम होना चाहिए पहला स्थान किसका है, खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। और प्रथम स्थान की बात करें तो पहला स्थान किसका होता है, झारखंड का। पहला स्थान किसका है, झारखंड का। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, झारखंड का। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी से रिलेटेड, खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से अगर अपन बात करें, खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो आपको याद रखना है खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है,
तीसरा स्थान है। तो फिर पहले 2 स्थान कौन से, जिसमें आपके झारखंड तो ही, एक मध्य प्रदेश और क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो देखो, खनिज उत्पादन की दृष्टि से, खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान, जिसमें पहले नंबर पे झारखंड हो गया, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश हो गया और तीसरे नंबर पे अपने राजस्थान हो गया। तीसरे नंबर पे क्या हो गया, राजस्थान। तो देखो, ये 2-3 चीजें जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखी हैं, आपके एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। क्या कि देश के कुल खनिज उत्पादन का राजस्थान, खनिज उत्पादन में राजस्थान का कितना प्रतिशत योगदान बताया गया है, 22% योगदान है। फिर बात करें खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका बताया गया है, झारखंड का बताया गया है। तीसरी अगर अपन बात करें तो खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है, जिसमें पहला स्थान झारखंड का है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है और तीसरा स्थान किसका बताया गया है, अपने राजस्थान का बताया गया है। तो ये चीज आपको क्या करनी है, मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो खनिजों की दृष्टि से राज्य जो है, अर्थात खनिजों की बात करें तो खनिजों की दृष्टि से राज्य के कौन से क्षेत्र मुख्य रूप से संपन्न क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं, तो उसमें अगर अपन बात करें तो देखें, खनिजों की दृष्टि से संपन्न क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान के अरावली पर्वतीय क्षेत्र, और दूसरी अगर अपन बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी जो भाग हैं वो राजस्थान के खनिजों की दृष्टि से मुख्य रूप से संपन्न क्षेत्रों के रूप में क्या किए जाते हैं, जाने जाते हैं। अर्थात राजस्थान में अरावली पर्वतमाला वाला जो क्षेत्र है और राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी जो भूभाग है, ये मुख्य रूप से अगर आप देखें तो संपन्न क्षेत्रों के रूप में क्या किए जाते हैं, जाने जाते हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो वर्तमान समय की या पिछले कुछ दशकों की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, वो पश्चिमी भाग भी किसके लिए, जो ऊर्जा खनिज है, ऊर्जा खनिजों में बात करें अपन मुख्य रूप से तो जैसे बात करें कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस, इसके विपुल जो भंडार हैं वो विगत दशकों में, पिछले कुछ दशकों की बात करें तो यहाँ पे पेट्रोल और प्राकृतिक जो गैस है इसके विपुल भंडार हमें कहाँ देखने को मिले हैं, पश्चिमी राजस्थान में हमें देखने को मिले हैं। इसके अलावा हम बात करें तो राजस्थान में कुछ खनिज संसाधन ऐसे भी हैं, कुछ खनिज ऐसे भी हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान को ही क्या प्राप्त है, एकाधिकार प्राप्त है। तो वो खनिज कौन से हैं जिनमें राजस्थान को मुख्य रूप से क्या प्राप्त है, एकाधिकार प्राप्त है। तो उसकी बात करें तो देखो कुछ खनिज, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के उन खनिजों के नाम लिखिए जिनमें राजस्थान को मुख्य रूप से क्या प्राप्त है, एकाधिकार प्राप्त है। तो इसमें अगर हम बात करें वॉलस्टेनाइट है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो जास्पर है। इसके बाद में अगर अपन बात करें जस्ता है, सीसा। इसके बाद में बात करें फ्लोराइड, जिप्सम, जिप्सम। इसके बाद में अगर बात करें संगमरमर, एस्बेस्टोस, घिया पत्थर,
घिया पत्थर, और भी बहुत सारे खनिज हैं। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में वॉलस्टेनाइट को, जास्पर को, जस्ता, सीसा जस्ता, फ्लोराइड, जिप्सम, संगमरमर, एस्बेस्टोस और घिया पत्थर जो है, इनको राजस्थान में मुख्य रूप से एकाधिकार क्या है, प्राप्त है। नेक्स्ट जो है अगली क्लास में। धन्यवाद।